तो बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी में 13.2 तक सॉल्व कर लिए। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व किए। अब आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 का इंट्रो पार्ट देखते हैं। इसमें है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम, देखो बेटा एक बात बता दूं, बायस थ्योरम को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन इसको करना बहुत आसान है। थ्योरम लिख दिया हूं, लेकिन यह थ्योरम क्लियर तब होगा जब इस पर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरम को समझेंगे, न कि थ्योरम के माध्यम से क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा। बायस थ्योरम क्या कहता है कि इफ E1, E2, E3 आर n non-empty events which constitute a partition of sample space, that is partition of sample space, that is मतलब E1, E2, E3, En are pair wise disjoint। पेयर वाइज जोड़ा है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसे कह रहा है पेयर वाइज, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5, E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल टू 5, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, तो एंड E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 En गिवन है। ए इज एनी इवेंट विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ये कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। करा का पी E1 अपॉन ए इक्वल टू पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई अपॉन समेशन जे इक्वल टू 1 से जे इक्वल टू n तक पी ई जे इंटू पी ए ई जे। अब इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए इस थ्योरम को मैं यहीं छोड़ता हूं और ये जो फार्मूला है इसको मैं लिखता हूं। थोड़ा सा पहले से ही लिख लिया था। समेशन जे इक्वल टू 1 से जे इक्वल टू n तक पी ई जे डॉट पी डॉट मतलब गुणा, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं, ए अपॉन ई जे। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। देखो कहीं यस वगैरह की सिंगुलर प्लूरल में हो तो मैथ है भाई, चलेगा। 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग। किसी बैग से एक बॉल निकाला गया। इट इज फाउंड टू बी रेड, और जो निकला हुआ बॉल है कैसा, किस रंग का था, लाल रंग का था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ प्रॉब लिख के डॉट मार दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। ठीक है, दो बैग है, बैग फर्स्ट, ये क्या है, बैग सेकंड। बैग फर्स्ट में क्या है, 3 रेड 4 ब्लैक, और बैग सेकंड में क्या है, 5 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। बेटा बता दूं आपको, ये जो बायस थ्योरम है रियली ये एक्सटेंशन है किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या है, ये एक्सटेंशन है। यहाँ पर ये फार्मूला हमेशा यूज में होगा, क्या, एन ई प्रोबेबिलिटी टू एन ई अपॉन एन एस। इस फार्मूले का यूज बहुत होगा इसमें, इसी से ये आएगा बायस थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो एक इवेंट कहा था ना क्वेश्चन में, वो सारी थ्योरम में, क्या कि एक कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। तो क्या है ए, वो ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड।
क्लियर, एकदम क्लियर सी बात है, इट इज फाउंड टू बी रेड। ठीक है, ये हो गया। अब रेड बॉल तो निकला, अभी अब हम चुपचाप बैठे हैं क्यों, यहीं तक हम प्रश्न पढ़े, यहीं तक प्रश्न हम पढ़े, इट इज फाउंड टू बी रेड, एक बाल निकाला गया जो लाल कलर का था। चलिए ठीक है, अब मन में एक बात आ रही हम लोगों की कि क्या फर्स्ट बैग इज चूजन, क्या पहला बैग चूज किया। E2 आता है कि सेकंड बैग इज चूजन, बैग इज चूजन, भाई दो बैग है ना, तो रेड बॉल कहां से निकला, पहले बैग में से या दूसरे बैग में से। इवन E2 यही हुआ कि पहला बैग में से निकाला कि दूसरे बैग में से निकाला, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बैग में रेड बॉल थे। ठीक, और निकला हुआ बॉल क्या था, रेड था, ये हो गया। अब करा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। अब क्लियर हो गया कि बैग किसका कौन सा था, दूसरा, और जो गेंद निकाली गई किस में से, दूसरे में से। मतलब कि ये तो हो चुका, ये तो हो चुका। E2 का पूछ रहा है वह बॉल सेकंड बैग से निकाला गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो P(E2) अपान A हमको निकालना होगा, ध्यान दीजिए। तो पहले तो P(E1) बताओ कितना होगा, P(E1) भाई दो बैग है, दो बैग में से एक बैग चुनना है, तो दोनों बैग के चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ। अब P(E2) हाफ, क्लियर सी बात है। अच्छा, अब यहां लिखना PEI, PEI, तो PEI कितना हो गया भैया, हाफ, कितना हो गया, हाफ। फिर यहां EI है, ये I है, ये कितना है, हाफ। फिर करा है PA/EI, PA/EI, चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या होगा, PA इंटू PI हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये घटनाएं जो हैं किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। जैसे एक बॉल निकाला सेकंड बैग से, E1 पर क्या प्रभाव पड़ा भाई, E1 तो छुआ ही नहीं गया, मतलब बैग पहला तो छुआ ही नहीं गया ना, इसलिए E1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बैग 2 से बॉल निकाला गया, एक बात क्लियर है, सारा मामला किसका है, बैग 2 का है। तो इसीलिए दोनों इवेंट्स जो हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। अब चलो, पहले तो बैग का चुनाव कर लिया हमने, अब क्या है, रेड बॉल है, क्या है, रेड बॉल है। और किसका रेड बॉल है, सेकंड बैग का। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी P रेड क्या हो जाएगी यहाँ पर बताओ, सेकंड बैग से निकाला गया है 5, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 6, 5, 11, क्या हो गया 5/11 अपान। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अंदाजा लगाओ, अगर पहले बैग से निकाला गया हो तो, पहले बैग से निकाला गया हो तो 3, तो क्या 3 अपान क्या हो जाए भैया, पहले तो PE1 1/2, PE1 1 EIJ है ना, EIJ 1/2, फिर A/EJ निकालना है, A/EJ। अगर फर्स्ट बैग से निकाला गया होगा तो PA/EJ का मान कितना होगा 3/7, फेवरेबल आउटकम 3 और 3 और 4 7, 3/7। चूंकि यहाँ समेशन का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस अगर दूसरे बैग में से निकाला गया हो तो पहले दूसरे बैग के चुनने की प्रोबेबिलिटी, वही चीज यहाँ कर रहा हूँ, प्लस 5/11। ध्यान दीजिएगा, कंपेयर करिए, ये चीज है, ये चीज है, और ये
ये चीज है, ये दोनों भाई समेसन लगा हुआ है ना, ये सब चीजें हैं ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। अब तो आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से इसको। आंसर तो मैं नोट नहीं किया हूं, चाहे जो भी है, शायद बुक का एग्जाम्पल है ये, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया हमने कि गिवन दैट 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 आइडेंटिकल मतलब एक तरह के अभिन्न बॉक्स लिए गए हैं, इज कंटेनिंग 2 कॉइन्स, प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। अगर इन फर्स्ट बॉक्स बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, पहले बॉक्स में दोनों सिक्के क्या हैं, सोने के हैं। इन सेकंड बॉक्स बोथ आर सिल्वर कॉइन, दूसरे डिब्बे में दोनों सिक्के किसके हैं, सिल्वर के हैं। एंड थर्ड बॉक्स and in third box one is of gold and other is of silver, एक सोने का है और एक चांदी का है। तो अब यहाँ क्वेश्चन हमने सॉर्ट कर दिया है। वन क्वाइन इज ड्रॉन एंड इज ऑफ गोल्ड। एक आदमी तीनों बैग में से एक बैग चुनता है और उसमें से एक सिक्का निकालता है जो सोने का है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन बॉक्स, उसी बॉक्स में से जिसमें से सिक्का निकाला है, कॉइन इज आल्सो गोल्ड, दूसरा सिक्का भी क्या है, सोने का है। पहली बात तो यह है कि ये क्या है कि ड्रॉन क्या, कॉइन इज ऑफ गोल्ड, निकाला हुआ सिक्का सोने का है। चलो बॉक्स फर्स्ट है, बॉक्स सेकंड है, बॉक्स थर्ड है। पहले तो आप बॉक्स का चुनाव करेंगे। E1 का फर्स्ट दिख रहा है कि नहीं, ये भी समस्या है, नहीं दिख रहा है। E1 क्या, फर्स्ट बॉक्स इज चूजन, अगर देख नहीं रहा है तो बोल रहा हूं, फर्स्ट बॉक्स इज चूजन। E2 क्या है, सेकंड बॉक्स इज चूजन। E3 क्या है, थर्ड बॉक्स इज चूजन। ठीक है, तो PE1 और PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 ना, बराबर कितना होगा, 1/3। भाई तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है ना, तीनों से आप कोई भी चुन सकते हैं। तो PE1 कितना, PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 बराबर 1/3। चलो भाई, बैग का चुनाव हमने कर लिया। अब कह रहा है कि निकला हुआ सिक्का सोने का है, तो सोने का है इसका मतलब कि या तो बैग थर्ड चुना गया होगा या बैग फर्स्ट चुना गया होगा। ओके, फिर कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस डिब्बे का दूसरा क्वाइन भी सोने का है। इसका मतलब फर्स्ट बॉक्स को ही क्या किया गया, चुन लिया गया है। फर्स्ट बॉक्स को चुन लिया गया है और ये घटना हो चुकी है और E1 निकालना है। क्या निकालना है, E1, PE1/A हो गया ना, ये हो चुका है। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए अब आइए, पहले तो PE करेंगे। PE कितना है, 1/3 इंटू गोल्ड चुना गया। फेवरेबल आउटकम कितने भाई, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 बराबर 1/, छोड़िए हुआ अपॉन, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी
फिर सेकंड फर्स्ट वाक्य आइए 1/3 इंटू 2/2 प्लस, क्योंकि समेशन है 1/3 पी ई इंटू, इसमें बताओ टोटल आउटकम कितने हैं 2, इसमें कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं है 0/2 प्लस, अब इसमें आता हूँ 1/3 इंटू टोटल पॉसिबल आउटकम 2, भाई 2 ही सिक्के हैं, इसमें से एक गोल्ड है 1/2, ठीक है। एक फार्मूला लग रहा है देख लीजिए, तो 1/3 अपान ये तो 1 हो जाएगा, ये 1/3 प्लस 0 प्लस 1/6 बराबर क्या होगा 1/3 अपान 1/3 प्लस 1/6 कर लो भाई, लास्ट पता चला कि 3/6 दैट्स व्हाट 1/2, कितना आया 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, बराबर क्या आ गया 2/3। दिस इज योर आंसर। बेस थ्योरम को हम लोग क्या किए, ट्री डायग्राम से समझे, किससे, ट्री डायग्राम बनाए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन करते चले गए और बायस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व होते गए, ठीक है। नोट इट प्लीज। फिर एक क्वेश्चन लिया हूँ, रिलायबिलिटी ऑफ HIV पॉजिटिव इज स्पेसिफाइड एज फॉलोइंग। करा HIV पॉजिटिव की सच्चाई को निम्न प्रकार से स्पेसिफाई किया गया। पीपुल हैविंग HIV पॉजिटिव, जिसके पास वास्तव में HIV पॉजिटिव था, डिटेक्टेड 90%, मतलब कि 90% सही पाया गया कि नहीं उनको HIV पॉजिटिव है, 10% गोज अनडिटेक्टेड, 10% अनडिटेक्टेड मतलब पहचान नहीं हो पाई। इसका क्या मतलब हुआ 10% क्या, क्वेश्चन में क्यों हेरा फेरी कर रहा हूँ, फाइंड HIV नेगेटिव, समझ गए कि नहीं। तो अब बताओ, जैसे यही हाल अपने यहाँ कोरोना के है, 2% सही है, 98% रिपोर्ट गलत आती है। कोरोना की हाल यही है, हाँ थोड़ा सा उल्टा है वहाँ पर। यहाँ सही रिपोर्ट 90% है, जैसे 100 लोगों का चेक हुआ तो 9 और सब लोग HIV पॉजिटिव हैं, 100 HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का टेस्ट हुआ, तो जिसमें से 90 को तो कहा नहीं HIV पॉजिटिव से संक्रमित हैं, उसमें से 10 कह दिया कि नहीं HIV पॉजिटिव नहीं है। मैं बताऊं, अपनी बात बताऊं कि मैं बीच में प्रोस्टेट प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, तो मैं गया जौनपुर 100 रुपये की बचत करने, एक जगह से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ लिखा कि प्रोस्टेट ग्लैंड इज नॉर्मल इन शेप एंड साइज। हमने सोचा कि UTI इन्फेक्शन होगा, तो UTI इन्फेक्शन की दवा हम 9 दिन खाए, लेकिन हमको कोई राहत नहीं मिले। हमारे मित्र ने कहा कि आपका अल्ट्रासाउंड सही नहीं है। हमने कहा कि मुझे भी लगता है। फिर गए अल्ट्रासाउंड कराए वेद डायग्नोस्टिक के यहाँ, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो पता चला कि मेरा प्रोस्टेट जो है 8 ग्राम ज़्यादा है, 8 ग्राम ज़्यादा है। तब प्रोस्टेट की दवा सही हुई, चली, मैं आज सही हूँ। तो कहने का मतलब ये है जो जांच होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसमें जो किड आया है कोरोना का, मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा फास्ट रिपोर्ट करती है। स्वस्थ आदमी को भी कोरोना पॉजिटिव बता देती है, और जो उससे संक्रमित है उसको बताया कोई बातें नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि 90% तो सही पाया गया, हाँ भाई इनके पास HIV पॉजिटिव है, और 10% को कह दिया HIV नेगेटिव, जबकि उनको था तभी नेगेटिव बता रहा है, HIV नेगेटिव बता रहा है। फिर पीपुल हैविंग HIV नेगेटिव, जिनको वास्तव में HIV नेगेटिव था, डिटेक्टेड 99% जैज या हटाओ जैज मैच, ठीक है, एंड 1% अनडिटेक्टेड, मतलब
कि जिसको वास्तव में HIV पॉजिटिव था उसमें से 99% डिटेक्ट कर दिए गए और 1% क्या कहा गया कि HIV पॉजिटिव है। क्या है? HIV पॉजिटिव है। और वास्तव में है क्या ये? निगेटिव। 100 में से 99 को तो 99 का सही बता दिया कि नहीं इनको HIV निगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन एक व्यक्ति को कह दिया भैया तुमको HIV पॉजिटिव नहीं है, जाओ टाइफाइड की दवा खाओ मरो। ठीक है ना? तो लोग फिर दूसरी जगह तीसरी जगह टेस्ट कराते हैं तो कहीं न कहीं डिटेक्ट हो ही जाता है। आइए, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, एक लंबी पॉपुलेशन का 0.1% आर सफरिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव। 0.1% किसी लंबी जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या को लिए उसमें वो लोग देखे कि 0.1% जो है सफरिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव। तो इतने लोग 0.1% लोग HIV पॉजिटिव से क्या है? संक्रमित है। ठीक है ना? अच्छा, तो मतलब 1000 में एक HIV पॉजिटिव है। करो 1% इज सिलेक्टेड रैंडमली, उसी में से एक व्यक्ति को रैंडमली चुन लिया गया और उसकी जांच कराई गई। तो पैथोलॉजिस्ट ने क्या रिपोर्ट किया? पैथोलॉजिस्ट रिपोर्टेड हिम और हर, चाहे वो आदमी रहा हो चाहे औरत रही हो, HIV पॉजिटिव ना। जिस एक व्यक्ति को चुना गया रैंडमली, उसका टेस्ट क्या आया? HIV पॉजिटिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली ही इज द पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव? कह रहा है भाई रिपोर्ट तो दे दिया HIV पॉजिटिव है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है वह सही में HIV पॉजिटिव है? क्योंकि यहाँ रिपोर्ट तो गलत दे रहा है। ट्री बनाया हूँ इसे HIV पॉजिटिव सब लोग हैं, इसमें से 90% तो सही रिपोर्ट आ रहा है, 10% फॉल्स रिपोर्ट। मतलब ये HIV पॉजिटिव न बता कर क्या कर रहा है? HIV निगेटिव बता रहा है। ठीक, अब HIV निगेटिव वालों में से 99% को का ट्रू रिपोर्ट है, मतलब अगर वो HIV निगेटिव है तो HIV निगेटिव बता रहा है, और 1% का फॉल्स रिपोर्ट है, मतलब अगर वो HIV निगेटिव है तो HIV पॉजिटिव बता दे रहा है। मेरे ख्याल से तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर एक तो इवेंट क्या है? एक जो हो चुका क्या है? सिलेक्टेड पर्सन इज HIV पॉजिटिव। ये तो क्लियर है, जो आदमी चुना गया भाई, जो चुना गया ना उसी का रिपोर्ट तो आया कोई HIV पॉजिटिव है, ये हो गया। फिर दो इवेंट हैं क्या? पर्सन इज एक्चुअली, वास्तव में पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव। और E2 क्या है? पर्सन इज एक्चुअली HIV निगेटिव। अब भैया अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति के HIV पॉजिटिव या निगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2 प्रोबेबिलिटी उसकी होती है कि वह HIV पॉजिटिव है या HIV क्या है? निगेटिव है। ठीक है, HIV पॉजिटिव है, HIV निगेटिव। अगर इस तरह अगर चुनाव करना हो तो क्या कह रहा है? क्या बात हो रही है? 1/2। लेकिन यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, कह रहा है कि जो 0.1% क्या है? सफरिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव एक्चुअली। तो PE1 क्या हो जाएगा भैया? जरा देखो दिख रहा है कि नहीं यार? दिख रहा है। PE1 क्या हो जाएगा बेटा? PE1 क्या हो जाएगा? 0.1%, मतलब कि 0.1/100 बराबर क्या होगा? 0.001। ठीक है,
अब Pe2 क्या होगा जरा बता। Pe2 मतलब कि एक्चुअली क्या है, निगेटिव है। कितना है, निगेटिव है। भाई ये बताओ, जब ये एक्चुअली पॉजिटिव हो गए तो एक्चुअली निगेटिव कितने हुए, 1 में से घटा दो तो क्या आ जाएगा, 0.999। ओके, हो गया। अब अगर मैं ब्लैक बोर्ड न मिटा दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। चलो भाई, चलो भाई, अब ये तो हो चुका कि सिलेक्टेड पर्सन जो है क्या है, HIV पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, HIV पॉजिटिव है। लेकिन क्या वह वास्तव में HIV पॉजिटिव है? क्या वह वास्तव में HIV पॉजिटिव है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, PE1 ओके, बराबर HIV पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.001 इंटू व्हाट, सिलेक्टेड पर्सन इज HIV पॉजिटिव। सिलेक्टेड पर्सन क्या है, HIV पॉजिटिव है। तो कितने लोग हैं, 90%। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 90/100 बराबर 0.9 अपॉन यही चीज 0.001 इंटू 0.9 प्लस, अब यहाँ आइए 1% मतलब क्या है भैया, 1%। फास्ट रिपोर्ट आ रही है ना, इनको क्या बता रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि इनको HIV नहीं है, जबकि HIV है। और 99% जो है, ध्यान दो, 99% को तो HIV निगेटिव था और HIV निगेटिव क्या आई, रिपोर्ट आई। ठीक है तो भैया जो निगेटिव है उसको HIV पॉजिटिव बता दिया 1%, मतलब 1/100 बराबर 0.01। चलो भाई, अब PE2 कितना है, 0.999 इंटू सही को HIV पॉजिटिव को HIV निगेटिव बताने वाला, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01। ओके, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैं गुणा भाग जोड़ घटाना आप पर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे।